हेलो सिंह राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी 16 से 30 जून के बीच की आपके लव लाइफ के ऊपर रहेगी रीडिंग। ठीक है, जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप अपने मैरिड लाइफ के लिए इसे देखने आए हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ्यूचर, ठीक है, अपने कनेक्शन का फ्यूचर मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड, वे भी देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना है और जनरल रीडिंग है, इसीलिए सारी की सारी बातें एक ही लियोज से रेजोनेट कर जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए जितना आपसे रिलेट करता है, आपके सिचुएशन से रिलेट करता है, उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप लियोज है, सिंह राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहेगी। एंड चैनल में सभी का स्वागत है। आप चाहे किसी भी कोने से देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉपर जाति, धर्म, समुदाय का वीडियो से, इवन चैनल के किसी भी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है जिसमें सभी बराबर है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, all the signs say that you are exactly where you are supposed to be। अगर आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं, मैं अपने सक्सेस के पास पहुंच ही गया हूँ, पहुंच ही गई हूँ, तो यस, या फिर मैं कहूँ कि ट्रस्ट योर गट। अगर आपको लग रहा है कि यस, आप जो चाह रहे हैं, आपने जो प्लानिंग की है, अब उसे एग्जीक्यूट करने का टाइमिंग आ गया है, शायद ये प्लानिंग इस तरीके से वर्क कर जाएगा, 90% आपको अपने ऊपर श्योर भी है, तो यस, डेफिनेटली अ बिग यस कि हाँ, वो उस दिशा में, जिस दिशा में भी आप सोच रहे हैं, आपने किसी जेन्युइन, किसी जायज़ चीज़ के लिए कोई प्लानिंग बनाई है, तो वो डेफिनेटली आपकी पूरी होगी ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी की तरफ ही दिखा रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत रेस्टलेस एनर्जीज़ में थे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंतित थे, लेकिन आने वाले समय में 16 से 30 जून के बीच में आप मुझे बहुत रिलैक्स मोड में नज़र आ रहे हैं। अभी आगे देखेंगे ये मैसेज क्यों आया है, ठीक है, किसकी तरफ से है ये, क्योंकि ये जो है थीम कार्ड्स है जिसमें हम दोनों की थॉट्स को, इंटेंशन को, एनर्जीज़ को कलेक्टिवली देखते हैं। इसके बाद मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए लियोस एंड कुछ कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से देखूंगी। ओके, जिसमें भी आपके पार्टनर के फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एनर्जीज सब कुछ चेक करेंगे, क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनके थ्रू से, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो मुझे दिख रहा है किसी चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में आप है 16 से 30 जून के बीच में, कि मैंने अब अपना काम कर दिया है, मेरे टेंशन लेने के दिन गए। कुछ मिसिंग, शायद सब कुछ ख़राब हो गया है, शायद सब कुछ ख़राब हो गया है लियोस, ये आपके दिल दिमाग में इसकी छाप बैठ गई है। पर मैं आपको इस कार्ड के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगी कि स्पिल्ड टी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ ये 3 कप्स टूट जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा संसार खत्म हो चुका है। मे बी आपको दिख रहा है 5 ऑफ कप्स है, मीन्स 5 कप्स है। इस कार्ड को मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ, इसको क्लैरिफिकेशन की, डिटेल्ड एंड डीप क्लैरिफिकेशन की बहुत नीड है। कुछ लियोस के लाइफ में मतलब कि उनके पार्टनर, उनका घर संसार उनके लिए बहुत प्रायर लेवल पे है, बहुत बहुत। वैसे तो देखिए, हर किसी का पार्टनर, हर किसी का स्पाउस, बच्चे, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होती है, लेकिन इसके आगे जाके आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं, इसके आगे जाके आपने कुछ सोचा ही नहीं, और अब सब कुछ बहुत मैनेज्ड, बहुत ही अच्छे से चल रहा था, बहुत ही स्टेबिलिटी से चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या ऐसा झटका आया कि सब कुछ ख़त्म करके चला गया, सब कुछ तोड़ के चला गया। शायद मैं इसे अब दोबारा से रिपेयर नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। ये थॉट्स आपके दिमाग में चलते हुए देख रही हूँ मैं, कि सब कुछ ख़त्म। कुछ एक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली रूप से आप बहुत वीक दिख रहे हैं, मेरे को बहुत वीक दिख रहे हैं। कि कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर बहुत है आपको, कॉन्फिडेंस तो बहुत है आपको अपने ऊपर, कि हाँ देखो, करना तो है ही मुझे इसे, लेकिन आपको लग रहा है अगर वैसे ही ख़राब चल रही है स्थिति और अगर सब कुछ खो दिया तो
मे भी किसी किसी लियो ने अपनी लाइफ में ऐसे एक्शन ले भी लिए हैं कि इस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में आपको हलचल नहीं नज़र आ रही है जिस भी टूवर्ड्स आपने कोई एक्शन लिया है। तो मैं आपको कह दूं अभी भी 2 कप्स बाकी है और इसमें देखिए कहीं ना कहीं स्टार्स ही कह लेते हैं, स्पार्कल्स सा दिख रहा होगा आपको बैक में इस लड़की के। ये अपने आंसुओं में, अपने इमोशंस में, अपने स्कैटर्ड एनर्जी में इतनी ज़्यादा मशगूल है कि इसे कहीं ना कहीं ये स्पार्क नहीं दिख रहा है। ये जो छाए हुए बादल है ना, मेघ वाले बादल हो रहे हैं, इसमें से जो सन की रेज आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, इसके पीठ के ऊपर पड़ रही है, इसे नहीं दिख रहा है कि कोई भी अंधेरा जब आता है ना, एक नया सवेरा, एक नई रोशनी लेकर आता है अपने साथ, कि हमें शायद कुछ चेंज की ज़रूरत थी, इसीलिए ये सिचुएशन हमारे लाइफ में आई। बाकी आगे के कार्ड देखेंगे हम कि क्या मैसेज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है यहाँ पे स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप सही जगह पहुँच रहे हैं। अब सही जगह यहाँ पर देखिए बहुत चीज़ों से है, मे बी राइट डिसीजन, मे बी राइट, किसी के लिए मे बी राइट डायरेक्शन। बहुत रिसर्च की है आपने, बहुत रिसर्च की है। देखिए सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के हैं और इसके ठीक नीचे जजमेंट का कार्ड है लियोस, ओके, और द वर्ल्ड का कार्ड है। ये यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, आप जो भी डिसीजन बना रहे हैं, जो भी एक्शन लेने जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है लियोस कि आप इस एक्शन को इस तरीके से लीजिए कि या तो हार होगी या तो जीत होगी, लेकिन जो भी होगा उसके बाद एक नया सवेरा ही मेरे लाइफ में वेलकमिंग के लिए होगा, वो भी गुड, ठीक है। तो या तो हार होगी या तो जीत होगी। किसी एक्शन को अगर आप डिले कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि जो भी कर रहे हैं आप, अगर स्लो स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही है, यू आर गोइंग प्लेसेस। धीरे धीरे आपने स्टेप लिए हैं या लेने की सोच रहे हैं या अभी भी ले रहे हैं, लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ, सारी दिशाओं की तरफ देख रहे हैं कि अगर ये बोल दिया तो उसका क्या होगा, वो बोल दिया तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ आपने जुटाई है, बहुत सारे प्रूफ्स आपने इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जजमेंट आपकी तरफ है, डोंट वरी। चाहे आप चाहे या ना चाहे, कोई भी डर अगर आपके मन में लियोज है ना, उस डर को पार करके आपने एक्शन ले लेने हैं, वरना होना तो वो होकर तो वो रहेगा ही जो होना है, चाहे आप खुद से करें या फिर वो भगवान कोई ऐसा खेल रचाए कि आप उस एक्शन को लेने के लिए विवश हो जाए, कुछ तो ऐसा होगा। देखते हैं आप सबसे पहले लियोस की फीलिंग्स, एनर्जीज, इंटेंशंस सब चेक करेंगे। यू वर्सेस देम के तौर पर मैं लव लाइफ की हमेशा रीडिंग करती हूँ, जिसमें सभी के लिए मैसेजेस होते हैं। द सन का कार्ड देख लिया मैंने, अभी कहा आपको द सन का कार्ड आया है यहाँ पे। फूल, अब वर्ल्ड का ना आ जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का बहुत बहुत ज़्यादा। देखिए जजमेंट, बस इसी एक का मैं वेट कर रही थी। सी जजमेंट 20 एंड 20, इसके नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। जजमेंट का कार्ड बार बार आ रहा है, जजमेंट एंड जस्टिस, कि आप अपने फेवर में कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हैं। तो जो भी सही है, मन में यही दुआ प्रार्थना मैं देख रही हूँ आपके, जो भी सही है भगवान वो आप कीजिए। एक नया लियो, एक नया लियो, यस। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है ही है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी सबके लिए थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो दूसरे की तरफ से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फैमिली और फाइनेंस मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं, यस, फैमिली और फाइनेंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो कपल के बीच में कह लीजिए या स्पाउस के बीच में कह लीजिए, वो म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग शायद बनाने से चूक गए। तो अब यहाँ पे दोस्त बन के काम करने की ज़रूरत है रिश्ते पे, लियोस, दोस्त बन के काम करने की ज़रूरत है। द सन का कार्ड आया है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, फन, जॉय सबको दिखा रहा है। किसी रिश्ते का रीबर्थ होना, कि एक बुरा चैप्टर ख़त्म होके
अब उसमें सन के जिस तरीके से सूरज की किरणें एंटर करती है तो बिल्कुल हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है ना, रिश्ते में भी वही ऊर्जा एंटर करने वाली है। यस, प्रेजेंट मोमेंट में मैं कहूँगी यहाँ पे लियोस, आपका रिलेशनशिप इस टाइम पे किसी भी सिचुएशन से डील क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आप खुद को ना शून्य कर चुके हैं अंदर से। मुझे ज़्यादातर सरेंडर मोड में दिख रहे हैं लियोस, बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स अपने लाइफ में ही करते हुए, कनेक्शन अगर वर्क नहीं किया है, अब यहाँ पर भी अलग अलग मैसेजेस है, मैं अभी बताती हूँ और कार्ड्स निकाल कर आपको। दो बार यहाँ पे रीबर्थ का सिग्नल आ रहा है, रिग्रेट, मेक प्रॉमिस, कांस्टेंट, मिसट्रस्ट, नहीं कर पा रहे, यकीन, वादा मांगते हुए दिख रहे हैं, या फिर पास्ट में किसी ने आपसे वादा किया था लेकिन वो अपने वादे पे नहीं खड़ा हो पाया। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन शायद आपके डिफ़िकल्ट टाइम में आपको वो साथ नहीं मिला। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड में दिखा रहा है लियो को। यहाँ पर भी देखिए मैजिक, फिर से यहाँ पे सनराइज एंटर कर रही है, कमिटमेंट, हीलिंग हार्ट, हीलिंग ऑफ द हार्ट बिगिंस विथ फॉरगिवनेस। देखिए क्षमा करना ही एकमात्र, या फिर ये कहूँ कि शुरुआत है अपने मन को हील करने का एकमात्र रास्ता, या एक अच्छी शुरुआत। तो आपको यही कहा जा रहा है कि माफ़ कर दीजिए लियोस, माफ़ कर दीजिए लियोस। यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना ये पता चल चुका है, आभास हो चुका है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते हैं। पार्टनर की गलती होते हुए भी ना, अगर पार्टनर आपके साथ आपके सामने अपोलोजाइज कर रहा है किसी चीज़ के लिए, सॉरी फील कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि वो होता है ना कि शेर अपने शेरनी के सामने झुक जाता है, एकमात्र शेर अपने शेरनी और अपने बच्चों के सामने झुक जाता है, उसकी हम्बलनेस बस वहीं पे दिखाई देती है। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं ना, किसी चीज़ की, किसी बात की माफ़ी मांग रहे हैं, कि बार बार आपको ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे एक डाउट ने हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया, हमारे रिश्ते के बीच की नींव को हिला डाला, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उनसे एक सॉरी बोल रहे हैं। अगर वो ये बात नहीं भी जता रहे हैं ना लियोज़ की आपसे कोई गलती हुई है या कुछ, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं पे वही कहते हैं ना, लियोज़ अपने पार्टनर को रोता हुआ नहीं देख सकते, कभी भी नहीं रोता हुआ देख सकते। बेशक इन्हें प्यार जताना नहीं आता, लेकिन ये अपने पार्टनर को रोते हुए भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माफ़ कर देते हैं, भूलते नहीं हैं ये, माफ़ कर देते हैं। ठीक है ना, इनकी यही चीज़ होती है। लियो एंड एक्वेरियस में यही दोनों चीज़ें, बस 19-20 फ़र्क होता है। ये भूलते नहीं हैं, माफ़ कर देते हैं, और सेम अपोजिट उनके मामले में होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती है, ये जस्ट मैंने जनरली आपको बताया। पर्सनालिटी ट्रेट, पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग वैसे भी चीज़ें बहुत भिन्न हो जाती हैं। तो मैं यही देख रही हूँ कि आपसे किसी ने प्रॉमिस किया था, हाँ, तो वो लौट के आ रहा है या लौट के आ रही है, क्योंकि मेक प्रॉमिस के नीचे ना ठीक कमिटमेंट का कार्ड आया है कि कमिटमेंट इज़ द लाइन ड्रॉन ऑफ द फ्यूचर पेंटेड विद ट्रस्ट। अगर कहीं ना कहीं कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो फैमिली की तरफ से आ रही है या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे आपके तरफ से बोले गए हैं, क्योंकि गुस्सा बहुत आता है लियोस को, एग्रेसिव तो होते ही हैं। इनका तो प्यार जताना भी ऐसा होता है जैसे ऐसे लगता है कि छोड़िए, अब मैं वो बोलना नहीं चाहती। तो कोई ना कोई यहाँ पे मैजिक जरूर होगा। डिस्कवर मैजिक इज़ द मुंडेन एंड मेकिंग द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करने वाले हैं आप। आई डोंट नो कौन सा लियोस क्या करने वाला है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने वाले हैं आप। शादीशुदा लाइफ में ही ना फिर से प्रपोज करने वाले हैं आप, या आपको करना चाहिए। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अगर शादी में कुछ ऐसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा आपको फील होता है कि शायद आपके मैरिड लाइफ में
स्पार्क की कमी आने की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर दूर रहने लग गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वर्ड्स से आपको जताया है कि तुम मुझे समय नहीं देते, ये सब कुछ। तो आप उन्हें स्पेशल फ़ील करवाने के लिए ना, आप उन्हें एक घुटने पे बैठ के लोगों के सामने रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं जो फिर से रिश्ते में वो जान डाल सकती है जो शुरुआत के दिनों में होती है। तो अगर आप करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो मैं वहाँ पे यही कहूँगी कि कहीं न कहीं अविश्वास अविश्वास शब्द यहाँ पे बहुत कैच हो रहा है। अविश्वास की वजह से आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब सभी लियोज़ के लाइफ में ये ट्रस्ट का इशू अलग-अलग रहेगा, ओके? कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, या कुछ अपना कोई प्रॉमिस तोड़ा, अपना कोई वादा नहीं निभा पाए ये, तो वही है कि मैटर अलग-अलग है। तो कहीं न कहीं धोखे को माफ़ नहीं कर पाते हैं लोग, जो कि माफ़ करने लायक होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार की गई अनजाने में गलती, पहली बात तो चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स टोटली चॉइस, मैं यही मानती हूँ। चाहे कोई माने या ना माने, यही सत्य है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपने दिल से माफ़ी मांग रहा है, तो आप उसके बाद उसे बिल्कुल माफ़ करके सरेंडर कर दीजिए उसे। मीन्स कि उसे खुला छोड़ दीजिए, उसे बांधने की कोशिश मत करिए, ना तो उसके ऊपर नज़र रखिए। उससे यही होगा कि भाई तुमने मुँह से सिर्फ माफ़ किया है, दिल से माफ़ नहीं किया। हाँ, मुश्किल होता है, लेकिन यही कि आप शो ऑफ के लिए ही सही हो, ये आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? कोई आपसे दूर जाता हुआ मेरे को दिख रहा है, यस। मे बी आपके जो पार्टनर है, इनकी लाइफ में कोई करियर अपॉर्चुनिटी, या फिर ये आपके साथ लिव इन में रहते थे, लेकिन ये असल में कहीं और से आए हुए थे, ये वापस जा रहे हैं। या आपको मुझे कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊँगा, कब तक नहीं आऊँगी, ठीक है? लेकिन मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। रिग्रेट इस बात का दिख रहा है कि आप इन्हें रोक नहीं पाए, अभी भी आप इन्हें वो पूरी बातें नहीं बता पाए जो आपके दिल में रह गई। आपके मन में भी एक अफ़सोस कि काश मैं बता देता, काश मैं बता देती। आप इन्हें मैरिज प्रपोज़ल देने वाले थे, लेकिन आप नहीं बता पाए। लेकिन दे देंगे, लेकिन दे देंगे। किसी की वापसी तो दिख रही है लियो, किसी की वापसी तो दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको यही बोलूँगी लियो, जो आपको अपने तरफ से ध्यान में रखना है, एक तो फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी यही दिखा रहा है। ये जो भी है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो है नहीं, तो इसलिए कार्ड के भी जेंडर्स पे नहीं जाना है। यहाँ पे एक लेडी लेटी हुई है एक झूले पे, जो बहुत आराम की पोजीशन में लेटी हुई है, ठीक है। पॉज एंड सेवर द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस, ये मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल ये इस तरीके से सरेंडर कर चुके ना कि अब मेरे अंदर कुछ खोने का भय नहीं है, अब मुझे कुछ भी खोने का भय है ही नहीं। माफ़ कर दिया है आपने सबको, और माफ़ कर देंगे आप सबको। चलिए देखते हैं, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। तो न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है, कुछ लियोस बिल्कुल अपने लाइफ में ही एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे इसी रिश्ते से अगर निकल चुके हैं तो, ओके। और ज़्यादातर तो मुझे पुराने रिश्ते में ही रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। इवन जिनका नो कॉन्टैक्ट बहुत ही भयानक तरीके से हुआ था, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ था, वहाँ पर भी मुझे फिर से आप दोनों कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यस। और वो पता है क्यों? क्योंकि आप सरेंडर कर चुके थे पास्ट में, यस। 19 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 डेट इंपॉर्टेंट है, एंड 20 डेट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरीके के जजमेंट का, किसी तरीके के जस्टिस का वेट कर रहे हैं, तो येस डेफिनेटली जस्टिस आपकी तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे एक एडवाइस आ रहा है लियो कि बातों को सुनना भी है, समझना भी है और कहना भी है। ये नहीं कि आप सिर्फ सुनते रह गए और चुपचाप रह गए झगड़े ना होने के डर से। बस वही है कि जिस तरीके की स्थिति है उस तरीके के बोल और शब्द आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। कहीं ना कहीं आप मुझे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू से, या फिर आप ही इस रिश्ते में फिर से नई जान डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने एफर्ट्स तो अपने लेवल पे अपने तरफ से किए, लेकिन मैं क्या करूं अगर मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है तो। आपका पार्टनर बार बार आपको कह रही है ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। एक इरिटेट होकर बोल देता है ना कि तुमने रहना है रहो वरना मत रहो, इससे ज़्यादा मैं कोशिश नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं शायद ऐसा कुछ हुआ है आपके कनेक्शन में, तो मुझे दिख रहा है आप बार बार अपने पार्टनर से माफ़ी मांग रहे हैं।
कमिटमेंट्स, शादी होना, फिर से रीबर्थ होना रिलेशनशिप की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं इस चीज़ के, आपके तरफ से, स्पेशली आपके तरफ से। और साइन मैं बता देती हूँ, लियो के कार्ड में लियो की ही एनर्जी आ गई है, ठीक है। सन का कार्ड लियो का माना जाता है, ठीक है ना। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पेशली लियो प्रोमिनेंट दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन, एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए जजमेंट का कार्ड दो बार आया है, तो एक न्यू फेज आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, पुरानी चीज़ों को भूल कर, और फॉरगिविंग तो करके ही आगे बढ़ना है। अगर पुरानी चीज़ों को आप दिल में रख कर आगे बढ़ेंगे तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मैसेज आया है कि हीलिंग ऑफ द हार्ट बिगिंस विथ फॉरगिवनेस। पुराने रिश्ते में फिर से नई शुरुआत होगी, जैसे कि मैंने कहा हिस्ट्री का कार्ड आया है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही है। ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए मैसेज दिया मैंने। ऐसे किसी इंसान के साथ आप फिर से रिकनेक्ट होते दिख रहे हैं मेरे को। सॉरी, ये कार्ड्स नहीं उठाने थे मेरे को। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखा हुआ है इन्होंने, अपने दिल की हिफाजत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि बहुत दे दिया मैंने इसको उसको प्यार, अब खुद पे फोकस होने का टाइम है। आपको लीडरशिप, इन्होंने कभी क्या आपको बोला था कि तुम में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। आपने इन्हें बोला हो नहीं मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, लेकिन आज आप उस एनर्जीज में इन्हें दिख रहे हो, क्योंकि आपने शायद वो करके दिखा दिया है। आपको खुद को भी नहीं आभास होगा, लेकिन आपने करके दिखा दिया है। इनको कहीं ना कहीं दूर से इस चीज़ की अनुभूति हो रही है। ये चाहते तो थे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, लेकिन शायद आप एक बिजनेस फील्ड में आ गए हैं, जिसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी आप नेम एंड फेम दोनों ही हासिल कर रहे हैं। भाई आपकी स्माइल पे ये फिदा है सबसे ज़्यादा। कन्फेशन, मैंने क्या कहा कि किसी पुराने की एंट्री होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक में है प्रीशियस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। कोई तो अपनी चुप्पी ख़त्म करके आपकी तरफ आने वाला है, अपने ईगो को साइड रख के। लियोस, हीलिंग हार्ट फिर से जंप होके आया है। ये आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज है। लियो के क्रॉस वॉचर्स अगर आप भी देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी, सेम मैसेज लियो की तरफ से भी आया था, सेम मैसेज ये जंप होके आया है आपके तरफ के फीलिंग्स की भी, कि हीलिंग ऑफ द हार्ट बिगिंस विद फॉरगिवनेस। जब तक आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, सॉरी, मेरे थॉट चक्र में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्लिच टाइप का आया, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप दोनों के कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस ट्रस्ट का जो कार्ड आया है ना, वो इसी को दिखाता है, मिस ट्रस्ट। और ये कन्फ्यूज़न का कार्ड पूरा का पूरा क्लियर कर रहा है कि अगर आपको इन पे शक हुआ है ना, तो ये भी कन्फ्यूज़ड है आपको लेकर, कि अगर लियो ने आज तक ऐसी बातें नहीं कही थी, आज तक इसकी इतनी कन्फ्यूज़न एनर्जी नहीं थी, हम दोनों के बीच में हर चीज़ की क्लैरिटी थी, तो क्या ऐसा हुआ कि हम दोनों के बीच में ये मिसकम्युनिकेशन हुआ और मिस ट्रस्ट जैसी नौबत आ गई। अब ये सोच रहे हैं, उस टाइम पे जब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, सेपरेशन हुआ था, तब इनको शायद ये बात समझ नहीं आई थी। इन्होंने ये सोच लिया था कि नहीं माफ़ कर सकता मैं लियो को, नहीं माफ़ कर सकती मैं लियो को। लेकिन जब आपके बीच में गैप आया ना, तब इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। या ये कहूँ, जिन लियोज़ ने अपने पार्टनर की तरफ से एनर्जी को पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया, वही कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। जब आप किसी को अपनी एनर्जी देना बंद कर देंगे, वो अगर उसने सच में आपसे प्यार किया है, या फिर कहूँगी आपके कनेक्शन में सच में अगर डेप्थ रही है, ठीक है, तो वो इंसान आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल जरूर फील करता है। वही चीज़ दिख रही है। आप दोनों का अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है ना, कहीं ना कहीं पता है बाधा क्या है, दोनों ही हील नहीं है, दोनों ही हील नहीं है। पास्ट में ज़्यादातर, अब तो मुझे प्रेजेंट में थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हील हो चुके हैं। और जिस दिन पूरी तरीके से हील हो जाएंगे ना, 70-80% हो चुके हैं, जिस दिन पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होगी इस कनेक्शन में। फिलहाल तो ये सोच विचार पे मजबूर हो गए हैं, भाई इतना टाइम हो गया, लियो ने मेरी तरफ मेरे टूवर्ड्स कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया।
तो दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को माफ़ नहीं किया था, नहीं किया है। मे बी आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स और एक्शंस हो गए, वर्ड्स निकल गए मुंह से, जिसकी वजह से ये आहत हुए। ठीक है, इनकी तरफ से ये कन्फ्यूजन रहा, मैं अगर नाराज़ था, मैं नाराज़ थी, तो मेरा लियो मनाने मुझे क्यों नहीं आया। लेकिन अब इन सब के पार आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ हाईली हाईली अटेंटिव एंड अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। यस, और सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों एक पिच पे मैच होने चाहिए, दोनों की एनर्जी, तब जाके ही दोनों के बीच में फिर से रिबर्थ हो पाएगा दोनों के रिश्ते में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मेरे को। अगर इन दिनों लियोज आपके पार्टनर की ऊट पटांग हरकतें आप देख रहे हैं ना, ये उनके बीच में मैं बोल रही हूँ जिनके बीच में ब्लॉक एंड ब्लॉक जैसी सिचुएशन है, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट वाला कुछ चल रहा है कि आप अगर किसी और से बात करते हैं या किसी और का जिक्र करते हैं, तो आपके पार्टनर ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ओके मैं रख रहा हूँ, मैं रख रही हूँ, कोई और टॉपिक छिड़ जाती है। तो इन दिनों ना आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्यों करते हैं, बिकॉज ही और शी कोई भी है, ठीक है, ऑपोजिशन में, जेलस एंड एंगर, बिकॉज ही और शी जो भी है लव्स यू डीपली। आपको पता चल जाएगा, ये जाहिर कर देंगे, नहीं मतलब रोक पाएंगे अपने एक्सप्रेशन आपको शो करने से। देखते हैं, वैसे तो मैंने सब कुछ ही यहाँ पे बता दिया है, लेकिन 2 कार्ड्स में निकालूंगी तो कहीं ना कहीं रिश्ते को, कनेक्शन को हील करने के लिए फिर से अगर चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में खुद से आए, तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। और जब एक दूसरे से मिले, अगर बहुत लंबे समय का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होता है, तो पुरानी बातों को पहले सॉल्व करें, फिर ही दोबारा से आगे बढ़े। क्योंकि जो वो बीच में गैप आ गया होता है, आप दोनों को ही एक दूसरे के साइड्स का पता नहीं होता कि दोनों अपने लाइफ में क्या क्या फेस कर चुके हैं और प्रेजेंट में क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों की इंटेंशंस और फीलिंग्स अब इस रिश्ते को लेकर क्या है, तो पहले क्लियर करें, झगड़ा करके नहीं, आराम से, प्यार से, एंड देन फिर आगे बढ़े। लेकिन मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, लियोस बहुत सरेंडर मोड में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, स्पेशली ये जो 1.5 साल का पीरियड है आफ्टर राहु केतु ट्रांजिशन के बाद, बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी ना लियोस, कि जो आपके अंदर हिडन थी, आप दुनिया से छुपाते थे, इवन खुद को भी नहीं पता था। एक्सेप्टेंस में आएंगे। यस, आपका खुद से खुद का सामना होगा, खुद से खुद का मिलन होगा। आपका दिल चाहेगा मैं करता हूँ तो करता हूँ, ठीक है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा। अगर कहीं ज़्यादा घिच पिच होगी ना, वहाँ से निकल आएंगे कि नहीं भाई, तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे माफ़ करो। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, ठीक है, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो। और बी ग्रेटफुल फॉर एवरी शेयर्ड मोमेंट, सेलिब्रेट द मिरेकल ऑफ योर मीटिंग। मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे खुद से महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्द आपको मिलने का मैसेज आने वाला है। यस, सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन आपके अकेलेपन में आपको जिसने संभाला, उस परमात्मा को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो भी आपसे बन पाए, जैसा भी आपसे बन पाए, और कुछ ना बन पाए तो थैंक यू ही बोल दीजिएगा। ओके, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। स्पार्क, फिर से वही सारा स्पार्क वापस चाहते हैं आपके पार्टनर। नो कांटेक्ट वालों का तो भाई ये है ही है, आपकी एक मुस्कान के लिए ये कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, आपकी स्माइल देखने के लिए तरस रहे हैं ये, आपकी बातें सुनने के लिए तरस रहे हैं ये, लेकिन कहाँ से, जिस कंफर्ट जोन में बंधे हुए हैं ना इतने टाइम से, वहीं से स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पास एक स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर आना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत दिख रहा है, लेकिन इसके लिए इनको कहीं ना कहीं इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। किंग ऑफ प्रोकेस्टिनेशन में तो पता नहीं है क्या क्या कौन सी वर्ल्ड में चले गए हैं आपके साथ, लेकिन वो चुप्पी तोड़ने का काम ही ये नहीं कर पा रहे। जो एक शील्ड बना के रखी हुई ना आर पार अपने, जो प्रोटेक्शन गार्ड में अपने आप को गार्डिट करके रखा है, वहाँ से निकल पाना इनके लिए पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत मुश्किल हो रहा है। स्पेशली अगर आपके नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया है तो। लेकिन जो चीज़ आपके साथ महसूस करते थे ना, जो जज्बात, जो एहसास आपका उनके बिना कुछ कहे समझ जाना, वो सब चीज़ें इनको मतलब इन दिनों बहुत ज़्यादा याद आएंगी। आपको किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते भाई, किसी और के साथ नहीं देख सकते। कुछ लियोस के पार्टनर तो मुझे इसीलिए भी पीछे हटते हुए दिखे हैं कि दिन के दिन ना, जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ये अगर बहुत सप्रेस काइंड ऑफ नेचर के पर्सन थे ना, तो इनको डर था कि अगर लियोस के सामने मेरी सच्चाई आ गई तो मैं उसके लिए कितना पागल हूँ ये दिख गया तो। अब तक ये चुप थे,
ये इतना नहीं जताते होंगे आपको, लेकिन अब इनके मन में डर बैठने लग गया था कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊँगा, नहीं छुपा पाऊँगी अपने जज़्बात। यस। और आप पॉइंट में पकड़ भी लेते थे इन्हें, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते होंगे या फिर आपसे आंखें चुराते होंगे। यस। तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड दिख रहे हैं आपकी तरफ ये, स्पेशली आपके स्माइल। पुरानी मुलाकातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, फिर से वही पुराना रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं, पुराने से भी ज़्यादा ब्यूटीफुली तरीके से अपने रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। और उस रिश्ते में स्पार्क फिर से कैसे लाया जाए, फिर से स्पार्क कैसे डाला जाए, यही सब सोचते हुए दिख रहे हैं ख्यालों में। ठीक है ना। एक्शन तो लेना चाहते हैं, एक्शन की देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज है, लेकिन देखते हैं कितने लियोस के पार्टनर स्ट्रॉन्ग ले पाते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में आपको ज़रूर रहना है। ओके, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। यस। कंफ्यूज्ड है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आप भी इन्हें अभी भी उसी तरीके से प्यार करते हैं या नहीं जैसे पहले करते थे, क्योंकि एक्शंस तो आपकी तरफ से भी बंद थे। साइन यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। और डेट्स है यहाँ पे 6 and 1। देख लेते हैं अब लव मैसेजेस लियोस आपके लिए। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। यस, मैंने अभी पहले ही आपसे कहा कि जिस तरीके से आप इन्हें बिना बोले इनके कुछ भी समझ जाते थे, ठीक है, और कभी कभी ये अचंभित भी हो जाते थे कि इसने पॉइंट टू पॉइंट बात पकड़ ही कैसे ली। ठीक है ना। तो इन्हें ये सब चीज़ें बहुत फील होती है कि बहुत लोगों को ये समझाने की कोशिश करते होंगे लेकिन नहीं समझते, लेकिन आपको ये बिना समझाए ही आप सब कुछ समझ जाते हैं। ओके, इसका एक राज क्रॉस वॉचर्स मैं आपको बता दूं, लियोज बहुत इंट्यूटिव होते हैं। लियोज एंड स्कॉर्पियोज एंड एक्वेरियस बहुत इंट्यूटिव होते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मैंने क्या कहा अभी आपको कि ये पहल तो करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शंस की एनर्जी है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। इन्होंने बहुत कुछ जाना है, समझा है आपसे दूर होने के बाद। अगर आपने इनसे कुछ बातें कही थी और ये गुस्सा हो जाते थे, आपसे बातें बंद कर देते थे, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, लियोस का कहने का तरीका हो सकता है गलत था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं मुझे आईना दिखाया था। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक मैसेज निकालेंगे। ऑन 5/14/23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर सिस्टर, बुआ और सिस्टर लाइक लेडीज़ हेल्प। किसी लेडी की हेल्प ले सकते हैं लियो, आपकी बहन जैसी हो, ओके, आपकी बुआ हो, आपकी सिस्टर हो, आपके पार्टनर की सिस्टर हो, सिस्टर लाइक कोई हो, ठीक है, तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। 5, 14 और 23 इस महीने का और अगले महीने का आपके लिए महत्वपूर्ण तारीख साबित हो सकती है कि अगर मैं उससे बात करना चाहता हूँ या बात करना चाहती हूँ तो कौन सा डेट चूज़ करूँ। तो आप इन डेट्स को भी फेवरेबल डेट मान सकते हैं अपना। यहाँ पर भी देखिए लेडीज़ हेल्प का ही मैसेज आया है। अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड। देखिए, किसी भी तरीके की कंसल्टेशन, गाइडेंस चाहिए, जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी मैं अपना नंबर दे देती हूँ। ओके, और राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो, जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो एंड 1 to 30 जून की आपके ओवरऑल लाइफ की वीडियोज़ भी अपलोड कर दी है मैंने। साथ में अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स की भी मैंने रीडिंग्स अपलोड की है, आप जाकर उन्हें देखिए, वहाँ से भी आपको कोई ना कोई मैसेजेस अवश्य मिलेंगे। रोमांस एडवाइस में है, रोमांस, चिंता मत करिए, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और चल रहा है, तो उसे एंजॉय कीजिए। नो, किसी बात का अगर आपने आंसर मांगा है, कोई भी मन में आपके सवाल चल रहा है, तो उसका जवाब है नो।